औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों के साथ कितने मुआक़लात होते हैं। दुरूद इब्राहिमी दीन इस्लाम की वो अज़ीम दुआ है जो हर मुसलमान नमाज में लाजमी तौर पर पढ़ता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को सिखाया और उम्मत को इसके ज़रिए अल्लाह के हजूर अज़ीम दुरूद व सलाम भेजने की तालीम दी। इस दुरूद के बेशुमार फ़ज़ाइल अहादीस में बयान हुए हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वालों के साथ कितने मुआक़लात होते हैं, इस बारे में कुरान या सही अहादीस में कोई ख़ास और वाज़िह तादाद बयान नहीं की गई। अक्सर लोग कहते हैं ना कि दुरूद पाक पढ़ने वालों के साथ मुआक़लात होते हैं। अलबत्ता उलमाए कराम के मुताबिक दुरूद पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमत, फ़रिश्तों की दुआ और रूहानी बरक़ात होती हैं, जिन्हें बाज़ लोग रिवायत में मुआक़लात के नाम से ताबीर करते हैं। दुरूद इब्राहिमी वो दुरूद है जो नमाज के आखिरी तशहुद में पढ़ा जाता है। ये दुरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल के साथ दुरूद नबवी को जोड़ा जाता है, जिससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों पर सलाम भेजना और रहमत की दुआ करना इस्लाम का बुनियादी हिस्सा है। इस दरूद के कुछ मारूफ फ़ज़ाइल भी हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। फ़रिश्ते ऐसे शख्स के लिए दुआएं करते हैं, दिल को सुकून मिलता है, गुनाह मिटते हैं और बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। अब मुआक़लात हैं क्या, ये जानते हैं हम कि मुआक़लात हैं क्या। बहुत से सूफियाए कराम रूहानी कुतब में मुआक़लात से मुराद ऐसे रूहानी फ़रिश्ते लिए जाते हैं जो अल्लाह के हुक्म से बंदों की निगहबानी करते हैं या उनके लिए खैर की दुआएं करते हैं। ये बात अहम है कि कुरान और हदीस में मुआक़लात की तादाद का ज़िक्र मौजूद नहीं। ये एक रूहानी तसव्वुर है जो फ़रिश्तों की मौजूदगी और दुआ की तरफ इशारा करता है। जो भी नेकी करता है उसके लिए फ़रिश्ते दुआएं करते हैं, यही असल हकीकत है। इस बुनियाद पर बाज़ रूहानी कुतब में बयान किया जाता है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर कई फ़रिश्ते मुकर्रर होते हैं जो उसके लिए अल्लाह से रहमत की दुआ करते हैं, लेकिन इनकी तादाद साबित शुदा नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों पर फ़रिश्तों की बरकत अगरचा कितने मुआक़लात कोई मुस्तनिद तादाद नहीं, मगर हदीस से ये बात साबित है कि जो शख्स भी दुरूद पाक पढ़ता है, फ़रिश्ते दुरूद पढ़ने वालों पर रहमत भेजते हैं। जो मुझ पर दुरूद भेजता है, फ़रिश्ते भी उस पर दुरूद भेजते हैं। फ़रिश्ते अल्लाह के नेक बंदों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। यानी दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला हमेशा फ़रिश्तों की दुआ और रहमत के हिसार में होता है। यही असल नेमत है। दरूद इब्राहिमी के रूहानी असरात बहुत ज़्यादा है। ये दिल की पाकीज़गी, दरूद पढ़ने वाला शैतानी वसवसों और दिल की सख्ती से महफूज रहता है। दरूद शरीफ पढ़ने से घर के अंदर नूर, सुकून और रहमत उतरती है, मुसीबतों से हिफाजत होती है। बहुत से औलिया कराम ने लिखा कि दरूद शरीफ के सबब बलाओं का दाफ़िया होना मुशाहदा किया गया है। दुआओं की कबूलियत दरूद शरीफ दुआ की कबूलियत की कुंजी है। जब बंदा दुआ से पहले और बाद में दरूद पढ़ता है तो उसकी दुआ अल्लाह के हजूर बुलंद होती है। दुरूद इब्राहिमी दिल को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से रोशन करता है और रूहानी तरक्की में इजाफ़ा करता है। अब बात यह है, क्या वाकई दरूद पढ़ने वालों के साथ मुआक़लात चलते हैं। कुरान और सुन्नत में इसकी कोई मखसूस तादाद नहीं, लेकिन रिवायात और तजर्बे में ये ज़रूरी है कि फ़रिश्ते दरूद पढ़ने वालों के साथ रहते हैं। बाज़ रूहानी किताबों में 10,
7 یا 4 یا اس سے زیادہ موکلات کا ذکر ملتا ہے، مگر یہ بھی ثابت شدہ یا قطعی نہیں ہے۔ اس لیے درست ترین بات یہ کہنا درود پڑھنے والا اللہ کی رحمت، فرشتوں کی دعا اور نورانیت کے حصار میں ہوتا ہے۔ یہی اصل موکلات ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی مدد شامل ہوتی ہے بحکم ربی، کیونکہ فرشتے جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، فرشتے ان کی ہر جگہ پہ مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ان کے پاس شریر جنات نہیں آتے ان کے قریب، کیونکہ ان کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کے ساتھ فرشتے خدام جو درود پاک کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو خدام کہتے ہیں، تو وہ فرشتے خدمت پر مامور کر دیے جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھتا ہے تو وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، ہر طرح کے شر سے، ہر بری چیز سے، برائی سے بچنے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں، اور نیکی کی طرف رغبت دلانے کے لیے یہ فرشتے مدد کرتے ہیں۔ اور یہ فرشتے جو درود پاک پڑھتا ہے ان کے لیے ہر وقت دعائے رحمت کرتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو، اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم آپ کو ملے۔ جب آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم مل گئی تو پھر آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، ہر مشکل دور ہوگی اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ اپنی پریشانیوں کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جب بھی درود پاک پڑھیں اللہ تعالیٰ نیت یہی ہو کہ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل، اللہ تعالیٰ کی رضا اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ باقی تو ثانوی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ جب یہ نیت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی آپ کو نظر رحمت، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم عنایت ہو جائے گی تو زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی، سب مشکلیں خود بخود حل ہو جایا کریں گی، اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیا کریں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھا کریں۔ یہ ایسا ہے کہ آپ کا ایک بار لکھا ہوا درود پاک وہ جب تک اس تحریر میں، کاپی کتاب کسی چیز میں بھی لکھا رہے گا تب تک آپ کے لیے فرشتے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ادب، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔